नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। आज घर में काम किया तो इतनी जोर की भूख लगी है नटू काका, क्या बताऊं। वाह 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 वाह। ये क्या, ये दया सब्जी रखना ही भूल गई। सेठानी सब्जी रखना भूल गई, उसका मतलब जानते हैं? क्या? ग्रहों की वाइडाई, ग्रहों का 1.5 सियानापन, पनौती। सेठ जी, आपके ग्रह सुधर सकते हैं। कैसे? पुण्य कमाकर। और पुण्य आप तभी कमाएंगे जब आप अच्छा काम करेंगे। और अच्छा काम यह है कि आपकी छुट्टी कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मेरी छुट्टी करेंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। इतनी बड़ी दुकान संभालेगा कौन? मेरा मतलब है, पुण्य करने का काम एक ही है कि आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। नटू काका, ठीक है, चलो हम दोनों एक सौदा करते हैं। जब जब मेरा भला होगा मैं आपकी पगार बढ़ाऊंगा, और जब जब मेरा नुकसान होगा मैं आपकी पगार कम करूंगा। बोलो, मंजूर है सौदा? नहीं 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 नहीं, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। क्यों? मुझे आपकी तकदीर का पता है। आप ही जीतेंगे, और फिर हर महीने मुझे पगार लेने के बजाय आपको सामने से पैसे देने पड़ेंगे। मतलब आप भी मानते हैं ना कि ना मेरे कभी ग्रह सुधरेंगे ना दया। दया सी पागल है ये, कैसे? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। अरे क्या बोलिए टप्पू के पापा, दया आज टिफिन में सब्जी रखना भूल गई। भूली नहीं, मैंने सब्जी बनाई नहीं है। देखिए, अब गुस्सा मत कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, फिर भी मैं आपको सब्जी बनाकर भेजती हूँ। अरे अभी तुम कभी बनाओगी कभी भेजोगी, तब तक क्या मैं इधर भजन करो? नॉनसेंस। एक तो सुबह इतना जल्दी उठा के इतना काम कराया घर में, अभी ये सब्जी भूल गई तू। ये बाबूचाक, मैं बोल रहा हूँ, बहू को क्या डांट रहा है? चुपचाप बिना सब्जी के खाना खा ले। लेकिन बाबूजी, ये बापूजी भी ना, ये बिना सब्जी के रोटी कैसे खाऊं, चावल के साथ खाऊं? सेठ जी, मैं कब काम आऊंगा? आप सब्जी है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप मेरी सब्जी खाइए। अरे नहीं नहीं नटू काका। अरे नहीं क्या सेठ जी, इतने सालों तक मैंने आपकी पगार खाई है, भले कम तो कम, मगर खाई तो है ना। तो आज आप मेरी सब्जी खाइए। नहीं नहीं नटू काका, आप रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको मेरी कसम है, आपको सब्जी खानी पड़ेगी। अरे नटू काका कसम, फिर आप क्या खाएंगे? अरे आप मेरी चिंता छोड़िए सेठ जी, एक दिन सब्जी नहीं खाऊंगा तो क्या मर जाऊंगा? है? वाह वाह वाह, त्याग की भावना इंसान में अगर आ जाए तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हेलो पिज्जा पैलेस, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से नटू काका बोल रहा हूँ। एक लार्ज चीज पिज्जा जल्दी भेजिए, और हाँ, बिल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे। खाइए। देखते हैं ना, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ? अरे क्या बेचारी को, आर यू ओके? अरे दया भाभी क्या हुआ? अरे सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ। पता है, टप्पू के पापा के टिफिन में सब्जी भी नहीं रखी, उतनी मैं थक गई हूँ। एक्चुअली मेरा भी यही हाल है, बरसों बाद काम किया है ना, तो बेचैनी सी हो रही है। झाड़ू मार मार कर तो मेरी भी कमर अकड़ गई है। हाय। हाय बेटा। हाय। यहाँ किटी पार्टी चालू है? सुन किटी पार्टी कहीं भी तेज के। वो देखो चिपकली। You naughty boy, पर तू ऐसे शैतानी नहीं करते कोई भी। टप्पू ऐसे आंटियों को परेशान करते हैं क्या? जा, जाके खुद कपड़े बदल ले। ठीक है। पता है, रुक्मणी चली गई तो ऐसा लगता है जैसे नवरात्रि में से गरबा गायब हो गया हो। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है दया भाभी। रुक्मिणी के बिना एक दिन में ये हाल है हमारा, तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। डॉक्टर हाथी 3 महीने के लिए गए थे ना,
तब भी मुझे इतनी कमी महसूस नहीं हुई थी जितनी रुक्मिणी के जाने के बाद एक दिन में हुई है। पता नहीं अब ये सब काम कैसे होगा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, क्या करें। मेरी बात सुनिए, आप लोगों को पता है क्या हुआ? मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को फोन किया था और कहा था काम वाली भेजे। वाओ, उसमें से एक तैयार भी हो गई थी। सच्ची? मुबारक हो। क्या मुबारक हो, पर जब उसे पता चला कि गोकुल धाम सोसाइटी में काम करना है तब उसने ना बोल दिया। क्यों? अरे हाउ मीन, क्यों? कहा कि गोकुल धाम सोसाइटी में रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक मिनट, अंजलि भाभी एकदम सही बोल रही है। मैंने भी पड़ोस की सोसाइटी की काम वाली को जास्ती पगार देने की लालच दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसने भी मना कर दिया। हे, एक आइडिया है। हम लोग क्यों ना न्यूज़पेपर में एक ऐड देते हैं कि हमें गोकुल धाम सोसाइटी में एक काम वाली बाई की जरूरत है। उसके बदले है ना हम लोग टीवी पर ऐड देते हैं और हम सब लोग बोलेंगे काम वाली बाइक चाहिए गोकुल धाम सोसाइटी के लिए। हाँ, मेरी माँ अहमदाबाद में मुझे टीवी पर देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। एक मिनट। आप इतनी चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई काम वाली हमें मिल जाएगी, आई प्रॉमिस। मैं तो कहती हूँ काम वाली बाई जल्दी मिले ना तो अच्छा है, वरना रोज रोज पतियों की मदद लेंगे ना तो घर में झगड़े होने लगेंगे। इस दुखने से कब आजादी मिलेगी? कब? फ्रेंड, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आप लोगों को तो पता ही होगा, रुक्मणी आंटी काम छोड़कर गांव चली गई है और हमारी मम्मियों को घर का सारा काम करना पड़ रहा है। हाँ, और हमारे पापाओं को भी। पर ज्यादा तकलीफ हमारी मम्मियों को हो रही है। राइट, हमें हमारी मम्मियों की मदद करनी चाहिए। मतलब हम स्कूल होमवर्क के साथ साथ होम में भी वर्क करें, जरूरत पड़ेगी तो वो भी करना पड़ेगा। पर पहले हमें एक मिशन पूरा करना है। मिशन? हाँ, भाई टप्पू, कहीं लड़ने जाना है क्या? नो, हमारा मिशन है काम वाली आंटी को ढूंढना। पर कैसे? हम हर जगह पोस्टर लगाएंगे, पैम्पलेट्स बांटेंगे। राइट? अरे बेटा, रुको। अरे क्या हुआ क्या टप्पू? अरे पैम्पलेट्स लगाना है। एक मिनट। क्या? अरे ये देखो, ये चाहिए काम वाली बाई चाहिए। संपर्क करे मिस्टर आत्माराम भिड़े। आत्माराम का डबल है होना चाहिए। मेरा कांटेक्ट नंबर क्यों लिखा है इस पर? क्योंकि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो ना। वो तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं आना चाहिए। अरे प्लीज, अरे क्या? नहीं, मैंने बोला एक बार नहीं। माधवी आंटी कितनी परेशान है काम वाली बाई के बिना, आप इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, चलो लगाओ, ये लो। थैंक यू। काम वाली बाई चाहिए। टप्पू, ये पोस्टर यहाँ लगा है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा ना? क्या? तू एक सोडा पी लेना। अरे भरत भाई, पैसे की क्यों चिंता करते हैं आप? आपके पैसे तो दूध में धुले हुए हैं। एक काम करता हूँ, इस मोबाइल के 7,000 रुपये मैं आपके खाते में लिख देता हूँ। ओके। नट्टू काका, वो भरत भाई के पहले ही 3,000 बैलेंस है और 7,000 बैलेंस रखने की क्या जरूरत थी? अरे सेठ जी, भरत भाई अपने कितने पुराने ग्राहक है। 3,000 जैसी छोटी रकम मांगने में शर्म आती थी, अब जरा बराबर हो गया। 7,000 इस मोबाइल के और 3,000 पहले के, 10,000 अपन बिंदास मांग सकते हैं ना। नट्टू काका, आप महान है। सेठ जी, मुझे भी आपको बोलना है, आप महान है। हाँ तो बोलो। मेरी पगार बढ़ाओ तो बोलूं ना। हेलो, कहाँ हो? घर पे। तुम कहाँ हो? मैं भी घर पर ही हूँ, लेकिन मैंने तो आपको दुकान पर फोन लगाया है। तो बेवकूफ, पूछती क्यों है कहाँ हो? फोन क्यों किया बोलना भाई? हाँ, काम वाली अभी तक मिली नहीं है।
अरे तो मैं क्या करूँ? आप जरा आजू बाजू देखिए ना, काम वाली है क्या? देखा आजू बाजू नहीं है, सॉरी। है मेरा मतलब ये है कि आप आजू बाजू की दुकान में जाकर पूछिए कि कोई काम वाली उनके नजर में है क्या। और हाँ, आप एक काम कीजिए, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए कि एक काम वाली की जरूरत है। एक मिनट दया, मतलब तू क्या कहना क्या चाहती है? यह टीवी बेचना बंद करके मैं अभी काम वाली ढूंढूं? हैं? एक मिनट रुक। दया फोन रख, मैं बहुत बिजी हूँ अभी, बाद में बात करते, चलो। हेलो 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 बबीता जी। हाय जेठा जी, आप बिजी तो नहीं है ना? सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या? बबीता जी, आपके लिए मेरा वो एम्बुलेंस जैसा है, 24 घंटा अवेलेबल। बोलिए बोलिए, कैसे याद किया इस नाचीज को? एक्चुअली मुझे आपसे एक काम है। अरे एक क्या 10 बोलिए। 10 नहीं, बस एक ही काम है। तो फिर 9 उधर। ओके, एक्चुअली आपको पता है ना कि रुक्मिणी काम छोड़ के चली गई है, तो अगर आप अपने लिए कोई काम वाली ढूंढ रहे हो तो प्लीज मेरे लिए एक ढूंढ दोगे? बबीता जी, ये कोई बोलने की बात है? देखिए, मेरा घर के लिए काम वाली मिले ना मिले, आपके घर के लिए मैं पहले ढूंढूंगा। थैंक यू सो मच जेठा जी, यू सो स्वीट। और हेलो, हाँ हाँ, और बोलो। हाँ बस धंधा थोड़ा वो चल रहा है, थोड़ा ठीक ठीक, अभी वो मंदी है ना, तो अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं। हाँ दुकान पे हूँ ना। हाँ ओके। हाँ, थोड़ी लंबी सांस। हाँ, समझ में आ गया, अब ठीक है। आप ऐसा कीजिए, ये दवाई है, इसको लीजिए। ये ऑरेंज वाली सुबह, पीली वाली दोपहर को, और ये पिंक वाली रात को। और दूसरे दिन ये पिंक वाली सुबह, पीली वाली तो फिक्स है दोपहर में, और ऑरेंज वाली रात को। और ये तीसरे दिन। अरे डॉक्टर साहब, और मैं कितने दिन बीमार रहूंगा? अरे नहीं नहीं, अगर तीसरे दिन ठीक नहीं हो पाए तो ऊपर वाले का नाम लीजिए। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है ताकि मन शांत रहे और बीपी कंट्रोल में रहे। ठीक है डॉक्टर साहब। आपकी फीस? फीस को आप रहने दीजिए, फीस इस बार रहने दीजिए। देखिए, आप हमारे लिए एक काम कीजिए, हम बहुत परेशान हैं, आप हमारे लिए एक काम वाली ढूंढ के ला दीजिए। काम वाली? हाँ हाँ, घर में जो काम करती है ना वो। प्लीज आप मेरे लिए ये काम जरूर कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे ही काम वाली बाई मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। आप ये दवा तो ले लीजिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ हाँ हाँ, प्लीज भूलिएगा मत। हाँ, ध्यान रखिएगा, बहुत तकलीफ में है हम लोग। बस अब मुझसे और काम नहीं होता। मुझसे भी काम नहीं होता कोमल, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी अभी एक पेशेंट आया था, मैंने उसको बोला है वो काम वाली ढूंढ के लेके आएगा। वो मुझे कुछ नहीं मालूम, जब तक काम वाली नहीं मिलती हम लोग महाबलेश्वरी रहेंगे। क्या? हाँ। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर हाथी? कोमल भाभी ने महाबलेश्वर जाने का प्रोग्राम बना लिया। कोमल ने तो पूरी होटल वगैरह की भी इंक्वायरी निकाल ली है। ओहो, क्या बात है। डॉक्टर हाथी, अगर जो 1 महीने तक काम वाली बाई नहीं मिली तो क्या 1 महीने तक महाबलेश्वर रहोगे? पता नहीं। ए शुभ बोल नारिया, अगर ऐसा हुआ ना तो या तो हम लोग अस्पताल में भर्ती होंगे या तो घर छोड़कर भाग जाएंगे। भागने से पहले मेरे हिसाब पूरा करके जाना। देखा, हमारे यहाँ पे जान जल रही है और ये ऊपर से नमक छिड़क रहा है। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ मैं। क्या नटो काका, अभी आप किसी काम के नहीं रहे। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, कैसा भी करके आप काम वाली ढूंढो बस। लो, एक और आ गया शिकार काम वाली बाई का। आज लेट हो गए जेठालाल। हाँ, वो काम वाली को ढूंढने के चक्कर। ओहो, क्या बात है अब्दुल, बोर्ड भी लगा दिया इधर। क्या कुछ आई, इंक्वायरी आई कि नहीं? आई ना। आप लोगों की सबकी इंक्वायरी आई कि कोई इंक्वायरी आई कि नहीं आई? क्या मेहता साहब, आप भी इतने अच्छे लेखक होके भी एक काम वाली नहीं ढूंढ सकते? जेठालाल, मैं लेखक हूँ माना, लेकिन लेखक का काम वाली बाई ढूंढना नहीं होता है। नहीं मेहता साहब, देखो आप मेरा फायर ब्रिगेड है, वो बात तो आप मानते। हर बार आप मुझे मुसीबत से बचाते। थैंक यू। लेकिन इस बार आपकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। मेरी वजह से? भाई मैंने क्या किया जेठालाल?
अरे भाई आप अंजलि भाभी को घर के काम में मदद करते हैं उसकी कोई ना नहीं है, नहीं करो, लेकिन उस बात का सोसाइटी में पता तो मत चलने दो। अभी दया मुझे कहती है कि मेहता साहब अंजलि भाभी को घर के काम में मदद करते हैं तो आपको भी मदद करनी पड़ेगी, तो अभी मुझे दया की मदद करनी पड़ी। ओहो मेहता साहब, तो ये सब आपकी वजह से है जो हमें घर में काम करने पड़ रहे हैं, और गुग्गी को भी मुझे तैयार करके स्कूल भेजना पड़ा है। आपसे उम्मीद नहीं थी ये मेहता साहब। अरे मेहता साहब, आपकी वजह से हम सब परेशानी में फंस गए। अरे मेरी वजह से क्या यार, सब लोग मुझे दोष दे रहे हो, मेरी वजह से मेरी वजह से। आप लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ फेरे लिए हैं और अग्नि के समक्ष वचन दिया था कि कष्ट के वक्त साथ निभाओगे। अब अरे कष्ट के वक्त साथ निभाना आप लोगों की ड्यूटी है। अरे ड्यूटी के चक्कर में इधर हम सबकी सीटी बच गई है। और नहीं तो क्या, आटा गूंथते गूंथते अभी तक मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। ओ यार, पोछा लगाते लगाते मेरी तो पीठ दुख गई है। मुझे तो गोली को सॉक्स पहनाने पड़े, मैं खुद के अपने सॉक्स नहीं पहन पाता हूँ। अयो क्या बताऊं, मैं अभी तक कपड़ा सिर्फ पहना था, लेकिन जिंदगी में पहली बार कपड़ा धोया। मतलब आज हम सब ये भीड़े को छोड़ के रुक्मणी बन गए। सही बात है। क्यों, मुझे क्यों छोड़ के भाई? भाई तुमको तो घर का काम करने की आदत है ना। सही बात है। मेहता साहब, अभी ये बात हंसी में मत उड़ाइए, आप कहीं से भी काम वाली को ढूंढ के लाइए भाई। यार ये क्या बात हुई, मेहता साहब ढूंढ के लाएंगे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये कोई बात तो नहीं है। वो साहब गोकुलधाम सोसाइटी, ये साहब बोलो किसके घर जाना है? आत्माराम भिड़े के घर जाना है। ओहो भाई भिड़े, आपका रिश्तेदार है। वही है आपके चाचा जी, जाइए गले मिलिए। जेठालाल, मैं ही हूँ आत्माराम भिड़े। क्या नाम क्या है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? तो फिर काम क्या है? मैंने पोस्टर में पढ़ा था यहाँ पे काम वाली चाहिए। अरे हाँ, पकड़ कर रखो, जाने ना पाए। कहाँ है काम वाली, किधर है? काम वाली नहीं है, काम वाला है, चलेगा? कितने परेशान थे बेचारे तमाम मर्द गोकुलधाम सोसाइटी के। काम वाली बाई जो नहीं मिल रही थी और बच्चों से परेशानी नहीं देखी गई, तो उन्होंने खुद पोस्टर बनाया कि भाई काम वाली बाई चाहिए। मेरा ख्याल से वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब सारी दुनिया में यही पोस्टर बनेंगे और यही विज्ञापन छपेंगे। पति चाहिए, पत्नी चाहिए, अध्यापक चाहिए, ये नहीं होगा। काम वाली बाई चाहिए, ड्राइवर चाहिए, माली चाहिए, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा, ये नहीं मिलेंगे। लेकिन इनको मिल गया एक काम वाला, भागते भूत की लंगोटी से ही कोई भी आए काम तो करके जाए, ताकि कुछ तो तकलीफें कम हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तकलीफें कम होगी, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी के लोग इस मिट्टी के बने ही नहीं है कि उनकी तकलीफें कम हो जाए। हर तकलीफ के पीछे एक ठहाका, दूसरी तकलीफ के पीछे हंसी का फव्वारा। आपको क्या करना है, आप तो हंसते रहिए और लगाते रहिए ठहाके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में।